नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में HTML के टैग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कैटेगरी वाइज जितने भी कैटेगरी हैं, HTML टैग को भी अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जैसे बेसिक टैग हो गया, फॉर्मेटिंग टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, लिंक टैग हो गया। तो हम कैटेगरी वाइज HTML टैग को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं। आज हम टैग को एज ए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके हम देखेंगे कि HTML बेसिक टैग क्या होता है। आज हम लोग HTML बेसिक टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहां बोर्ड पे देखिए, बेसिक HTML टैग, यहां टैग नेम है और यहां डिस्क्रिप्शन है। पहला टैग है डॉक टाइप। मैंने पिछले भी वीडियो में बात किया था डॉक टाइप के बारे में। डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप। यह डॉक टाइप क्या करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है। जैसे यहां पे डॉक टाइप HTML हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ब्राउजर हमारा समझता है कि यह HTML पेज है। दूसरा टैग है HTML, यानी डिफाइन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो हम रूट जिसको टैग बोलते हैं HTML से ही शुरू करते हैं। तीसरा टैग हो गया हेड टैग, डिफाइंस इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन, जैसे मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, मेटा कीवर्ड्स करते हैं, व्यू पोर्ट डिफाइन करते हैं, स्क्रिप्टिंग डिफाइन करते हैं, स्टाइल शीट का लिंकिंग करते हैं, वो सारा हेड टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने जो टैग का लिस्ट यहाँ लिखा है, ये सब पेयर में आएंगे, यानी कि ये ओपन है तो क्लोज भी होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर डॉक टाइप का क्लोज, ये HTML यानी कि डॉक टाइप को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी हैं ये सब आते हैं आपको पेयर में। यहाँ पेयर में आएंगे सभी। जैसे HTML डिफाइन करते हैं तो HTML और इसका क्लोजिंग टैग जो होगा वो HTML होगा। उसी तरह हेड का भी क्लोजिंग टैग हेड होगा, उस टाइटल का टाइटल होगा, उसके बॉडी का बॉडी टैग होगा, यानी कि ये क्लोजिंग टैग होगा। फिर H1 का भी, जैसे H1 है उस तरह से। तो हेड टैग हो गया। टाइटल टैग क्या हुआ, डिफाइंस अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो वेब पेज बना रहे हैं ब्राउजर के सबसे ऊपर, ये टाइटल टैग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आपके जितने भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, वो आपको सबसे पहले जब वेबसाइट को सर्च करता है तो आपका डोमेन नेम, जब आप सर्च इंजन में लिस्टिंग करते हैं तो डोमेन नेम को सर्च करता है। अगर डोमेन नेम, अगर उस, मान लीजिए कोई कीवर्ड है, अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सर्च करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट .com नाम का अगर डोमेन है तो सबसे पहले सर्च इंजन डोमेन, क्योंकि डोमेन आप लिस्टिंग करते हैं तो डोमेन को सर्च करता है। अगर डोमेन नहीं मिलता है तो आपके वेबसाइट के जो टाइटल टैग में जो भी कीवर्ड डिफाइन होता है, इस टाइटल टैग के अंदर जो भी कीवर्ड डिफाइन करता है उस टाइटल टैग को वो सर्च करता है। और अगर सर्च मिल जाता है तो आपका वेबसाइट वो सर्च इंजन में शो करने लगता है। तो टाइटल टैग का बहुत ही महत्व है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बॉडी टैग है, डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि जहां पे हम अपने वेब पेज का सारे कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं, यानी जो भी हमें कंटेंट वेब ब्राउजर पे, वेब पेज पे डिस्प्ले कराना होता है वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। अब यह HTML क्या होता है, इसमें 6 प्रकार के हेडिंग टैग्स होते हैं। जैसे H1 से लेकर H6, जैसे H1 है, ये भी, इसका भी क्या होता है, क्लोजिंग H1 हो गया, इसका क्लोजिंग H1, फिर H2 क्लोजिंग H2, फिर H3 क्लोजिंग H3,
और इसी तरह H6 तक जाता है, H6 तक ये जाता है। यानी कि आपका ये हेडिंग टैग्स हुआ, इसका भी सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन में यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व है। H1 क्या होता है? प्रायोरिटी, यानी कि जो भी H1 में अगर आपके वेब पेज का जो भी इंपॉर्टेंट टाइटल है वो आप H1 में डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे प्रोजेक्ट डिफाइन किए तो ये क्या होगा, ये बोल्ड दिखेगा। प्रायोरिटी H1 में डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बोल्ड दिखेगा, H2 में करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम बोल्ड दिखेगा, फिर H3 उससे कम। यानी कि H1 के बीच में जो टाइटल डिफाइन करेंगे वेब पेज का वो काफी ज्यादा बोल्ड दिखेगा। और इसी तरह प्रायोरिटी वाइज यह क्या घटते जाता है, जैसे H1 में ज्यादा बोल्ड दिखेगा, उसके बाद H2 में कम बोल्ड दिखेगा, H3 में उससे कम बोल्ड, और H6 में और भी कम बोल्ड दिखेगा। यानी कि डार्क आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क सबसे ज्यादा बोल्ड जो है H1 में दिखेगा। ये हेडिंग टैग का भी अपना इंपॉर्टेंस है। ऐसे एक कहा भी जाता है कि अगर हम ऐसे आप बाउंड नहीं है, आप फ्री है, आप अपने वेब पेज में HTML डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। लेकिन H1 के लिए कहा जाता है कि हमें ऐसे कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर H1 हम अपने वेब पेज पे एक हम पेज बना रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड का टाइटल है, मेन जो टाइटल है वो H1 में हम डिफाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि H1 को हम दोबारा रिपीट न करें उस सेम पेज पे। H2 H3 को जितना बार मर्जी करें आप उसको रिपीट कर सकते हैं, आप H1 को भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप H1 को किसी भी वेब पेज पे एक बार ही डिफाइन करें, एक पेज पे। उसके बाद ये हो गया H1 से H6। उसके बाद P या P टैग बोलते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग, डिफाइन से पैराग्राफ। यानी कि अगर हम P टैग में कुछ भी लिखते हैं, जैसे P टैग में लिखे कुछ भी, P टैग में कुछ भी लिखे यहाँ पे, तो क्या होता है कि लाइन ब्रेक करके आता है। यानी कि ये जो कंटेंट कुछ भी लिखेंगे आप, जैसे इसमें मैंगो लिख लिए, इसमें ऑरेंज लिख दिए, तो जो डिस्प्ले होगा वेब पेज पे वो इस तरह से होगा, मैंगो ऑरेंज। यानी कि अपने आप लाइन ब्रेक होके दूसरे लाइन पे आ जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग। इसका भी क्लोजिंग होता है, यानी कि खुलेगा तो बंद भी होगा। BR टैग होता है, अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो पैराग्राफ टैग में नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, आपका मैंगो, अब मैंगो के बगल में ऑरेंज चला जाता है, यानी कि दूसरे लाइन पे नहीं आता है। तो आप अगर ऑरेंज को दूसरे लाइन पे चाहते हैं तो अब यहाँ पे BR टैग देते हैं। ये पैराग्राफ के अगर अंदर नहीं लिखते हैं तो, और आपको ऐसे मैंगो और ऑरेंज लिखते हैं तो ये मैंगो के बगल में ऑरेंज आएगा। अगर आपको ऐसे चाहिए तो यहाँ BR टैग डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक द लाइन हो गया। ये इसका जो होता है यह पेयर में नहीं आता है, ये सिंगल यूज होता है, यह सिंगल यूज होता है। HR जो है ये भी सिंगल यूज होता है, HR है। तो HR क्या होता है कि अगर आप वेब पेज में चाहते हैं सिंपल एक लाइन खींचना है, जैसे इस तरह से पूरे पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं, उसके लिए हम HR हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि डिफाइंस एन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी HR टैग का यूज करते हैं। और ये जो टैग जो है कमेंट टैग है, यानी कि एंगल ब्रैकेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश 2 बार और बीच में कुछ भी हम कमेंट यहाँ पे लिखते हैं, फिर डैश डैश और फिर एंगल ब्रैकेट बंद, इसको कहते हैं कमेंट टैग। तो दीज आर द बेसिक टैग ऑफ HTML। ये HTML के बेसिक टैग है। अब हमने थियोरेटिकली सब चीज को जान लिया, अब दोस्त चलते हैं, अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कंप्यूटर पे कि यह कैसे रन होता है। दोस्तों, अब कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम कहीं पे एक फोल्डर बना लेंगे। मान लीजिए डेस्कटॉप पे, या मैं अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करता हूँ, जो एडिटर है, कोड एडिटर है। हमने रन के थ्रू नोटपैड प्लस प्लस को
क्या करा, ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि आप कोड लिखने के बाद भी सेव कर सकते हैं। मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ इसको। कहाँ पे हमने कहाँ पे क्रिएट करा है फोल्डर, जहाँ पे फोल्डर आपने क्रिएट करा है, फोल्डर मान लीजिए कि हमने क्रिएट करा है डी ड्राइव। डी ड्राइव में प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे फाइल नेम में हम index.html लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फाइल में हम index.html और सेव एज अ टाइप ऑल टाइप्स। ये मेरा फाइल सेव हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने टैग बताया वो है डॉक टाइप, यानी कि हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं कैप्स में, डॉक टाइप, और ये हमारा होगा HTML। हम यहाँ पे डॉक टाइप डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं HTML। HTML के बाद उसके बाद हम HTML को बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप इस स्टाइल में चलिए कि, और यहाँ पे एंटर करके माउस को अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। अब इस HTML पेज के दो सेक्शन हो गए, हेड और बॉडी। तो मेरा एक हेड टैग हो गया, दूसरा बॉडी। तो हेड टैग, और फिर हम हेड को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग को भी हम बंद कर देते हैं। और क्या होगा, हम माउस से फिर हम उसके अंदर जाके फिर स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमने आपको क्या, हेड में हमने टाइटल टैग बताया है। टाइटल टैग, टाइटल टैग हो गया, टाइटल टैग लिखा। और एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं हम टेक्निकल स्किल क्लासेस का, जिसका मेन है कि ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल या वेबसाइट। एक्चुअली हम टाइटल में वही लिखते हैं जो हमारा वेबसाइट जिससे संबंधित रिलेटेड होता है। तो हम टाइटल, यहाँ क्लोजिंग होगा टाइटल का, TITLE, टाइटल का क्लोजिंग होगा, सॉरी क्लोजिंग होगा, आपको एंगल ब्रैकेट से टाइटल क्लोज हो गया। अब क्या होगा कि हमारा हेड सेक्शन का, इसमें हम मेटा टैग वगैरह भी डिफाइन करते हैं, अभी वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक HTML टैग के बारे में प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। अब हम बॉडी में आ गए। ये हेड सेक्शन में जो डिफाइन किए, ये आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा है, अब H1 टैग है। मान लीजिए कि हम H1 टैग लिखते हैं। H1 टैग है, इसमें लिखते हैं टेक्निकल स्किल्स क्लासेस। H1 बंद कर दिए, H1 हमारा बंद हो गया। फिर हमने इसको H2 लिखा, या अगर कोड लिखना है तो इसको क्या कीजिए कि कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कीजिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार किए। अब इस सबको आप H2 कर दीजिए, यहाँ H2 हो गया, इसको H3 कर दीजिए, इसको आप H4 कर दीजिए, इसको आप H5 कीजिए, और इसको H6। यानी कि हमारा फिर यहाँ पे इस क्लोजिंग टैग भी H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे हम H1 में जैसे टेक्निकल स्किल क्लासेस, मेरा मेन जो आपका टाइटल होता है वो डिफाइन करते हैं। अभी हम आपके H1, H2, H3, H4, H5 और H6 में क्या डिफरेंस है उसको दिखाने के लिए हमने सेम जो टाइटल है टेक्निकल स्किल क्लासेस वही सभी में डिफाइन किए हैं, क्योंकि जो सबसे पहला H1 है वो ज़्यादा बोल्ड दिखेगा। उसके बाद हम कंट्रोल S करते रहेंगे। उसके बाद जो हमारा है P टैग है, यानी कि पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में हम लिखते हैं दिस इज
एजुकेशन रिलेटेड पोर्टल। हो गया, पैराग्राफ बंद हो गया। फिर हम लिखते हैं पी में, दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट। ओके, पैराग्राफ बंद कर देते हैं। अब देखिए, ये पैराग्राफ में लिखे तो ये लाइन बाय लाइन लिखा। अगर इसी चीज को हम नीचे अगर लिखे बिना पैराग्राफ, बिना पी टैग का, अगर इसको लिखे, अगर दूसरे लाइन में लाना चाहते हैं इसके लिए, तो फिर आपको यहाँ पे बी आर टैग यानी कि ब्रैकेट टैग देना होगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टाइटल के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो आपको एच आर टैग देना पड़ेगा। कि जो जो टैग हमने आपको बताया वो चीज़ देना है। अगर हम लिखना चाहते हैं कमेंट, तो हम कमेंट टैग भी लिख सकते हैं। कमेंट टैग हम क्या देंगे, ये कमेंट दिखेगा नहीं। अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ये एजुकेशन से रिलेट है, ये हमने कमेंट, और इसको फिर हमने क्या किया, डैश डैश एंगल ब्रैकेट से बंद कर दिया। ये जो आपका दिख रहा है दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले होगा, टेक्निकल स्किल क्लासेस, और यहाँ दिस इज अ एजुकेशन वेबसाइट। तो ये जितने भी टैग हमने अभी पढ़ाया बेसिक टैग, वो सारे टैग को लेकर हमने एक वेबसाइट को बना दिया। इसको हमने सेव कर लिया कंट्रोल एस के थ्रू। अब इसको रन कराएंगे तो जहां हमने फोल्डर में सेव किया है वहां जाते हैं और हम उसको राइट क्लिक करते हैं, तो वहां से ओपन विद गूगल क्रोम करते हैं। अब मेरा ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब देखिए ऊपर में जो हमने टाइटल में डिफाइन किया, देखते रहे हम जो चीज बताया है, ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे सबसे टॉप में। उसके बाद हमने H1 में डिफाइन किया टेक्निकल स्किल क्लासेस। देखिए टेक्निकल स्किल H1 वाला ज़्यादा बोल्ड है, फिर H2 उससे कम बोल्ड है, H3 उससे कम बोल्ड है, और इसी तरह प्रायोरिटी से उसका जो बोल्डनेस घटते गया हुआ है। तो ये होता है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे HR टैग का यूज़ किया है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। उसके बाद ये दिस इज एजुकेशन रिलेटेड पोर्टल, ये पैराग्राफ में हमने डिफाइन किया है, तो अपने आप क्या हुआ, ये लाइन ले लिया, देख रहे हैं, और ये स्पेस भी छोड़ रहा है क्योंकि हमने पैराग्राफ लिया है। इसको अपने आप ये बाय डिफॉल्ट स्पेस, लाइन के बीच में भी स्पेस ये अपने आप छोड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बी आर टैग नहीं देते, हटा देते हैं और सेव करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हुआ कि दिस इज एजुकेशन रिलेटेड पोर्टल और दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, ये साथ में आ गया, यानी कि यहाँ दूसरे लाइन में नहीं आ रहा है। इसीलिए दूसरे लाइन के देने के लिए, दूसरे लाइन में आने के लिए अगर हम पैराग्राफ में हम नहीं दे रहे हैं, तो हम कंट्रोल एस कर दिए बी आर देकर। अब देखिए फिर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज और बताते हैं, जो ये हम H1 की बात कर रहे हैं या टाइटल टैग ऑनलाइन एजुकेशन, ये सर्च इंजन में कैसे इम्पेक्ट देता है, ये देखिए आप। ये टेक्निकल, ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, ये टाइटल में कहाँ पे दिखता है, सर्च इंजन में। तो जैसे मान लीजिए कि IITSD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट, IITSD सर्च मारते हैं यहाँ पे गूगल में, तो सर्च आया, तो यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट सचोपाही, ये क्या है आपका, यही टाइटल है जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर, कहाँ पे, इस कोड में हेड सेक्शन में, यही टाइटल आपको यहाँ दिखता है। कहाँ पे, ये गूगल में दिखता है यही टाइटल। और ये सब जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो टाइटल हम वेबसाइट में हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं, ये तो हम टाइटल वैसा डिफाइन करते हैं जिससे रिलेटेड मेरा वेबसाइट हो, क्योंकि ये वैसा ही कीवर्ड हम टाइटल में देते हैं कि सर्च इंजन उसको आसानी से सर्च करे। तो दोस्तों आज ये था कि हमने जो बेसिक टैग पढ़ा HTML का, उस टैग को एज ए थ्योरेटिकल और हमने
प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। अब दोस्तों आपको अब बेसिक टैक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आपको बेसिक टैक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों जो मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।